पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, वहीं टीएमसी को करारी शिकस्त मिली। हार के बाद टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी सीएम पद नहीं छोड़ने का ऐलान करते हुए बीजेपी पर अपने हमले और तेज कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बैठक की जिसमें बड़ी रणनीति तैयार की गई। टीएमसी की इस रणनीति से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा और सत्ता बीजेपी के हाथों में आ गई। इन नतीजों के बाद से पश्चिम बंगाल की सियासत में तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है। एक तरफ बीजेपी ने नई सरकार के गठन की तैयारी तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने की जिद पर अड़ी हुई हैं। इन सब के बीच उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में सीएम पद नहीं छोड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, उन्हें बर्खास्त करने दो। मैं चाहती हूं कि एक काला दिन हो, हमें मजबूत रहना होगा। यही नहीं, उन्होंने टीएमसी नेताओं से विधानसभा के पहले दिन काले कपड़े पहनने के निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने धोखा दिया उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा। मुझे हंसी आ रही है, मैंने उन्हें नैतिक रूप से पराजित कर दिया है। मैं अब एक आजाद पंछी हूँ। मैंने सभी के लिए काम किया। हो सकता है हम हार गए हों, लेकिन हम लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सीधे तौर पर इसमें शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जबरन चुनाव हराया गया है। मुख्यमंत्री ने बंगाल पुलिस, सीआरपीएफ और चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा भी की। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव नहीं बल्कि क्रूरता थी। जानकारी के अनुसार इस बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा हुई। इस बारे में बात करते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने साफ कहा कि जैसा ममता बनर्जी कहेंगी वैसा ही होगा। यहाँ पर जो असेंबली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसका पास कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये हम सब इलेक्टेड जो कैंडिडेट्स है और सीनियर लीडरशिप है, सबने हमको ममता दीदी को रिक्वेस्ट किया। ये पूरा आपका डिसीजन ही हम सबका डिसीजन है। आप जो डिसीजन, आप जो असाइनमेंट जिसको देंगे वो। ममता के आवास पर हुई इस बैठक से साफ हो गया है कि राज्य में भले ही सत्ता में बीजेपी आ गई है, लेकिन जिस तरह बीजेपी को टीएमसी तेवर दिखा रही है, उससे ये साफ है कि सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।